जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। बुध का अपनी नीच राशि मीन राशि में एक बार फिर वक्री अवस्था में प्रवेश हो रहा है। पिछली बार मैंने आपसे चर्चा की थी कि बुध जो हैं वो मीन राशि में नीच के क्यों हो जाते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ वीडियो का, उसे अवश्य देखें, क्योंकि इन दिनों बुध मेष राशि में चल रहे थे, फिर वक्री हुए और फिर वक्री होकर अब वो फिर से अपनी नीच राशि पिछली ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी वक्री ग्रह हमें वक्री क्यों दिखता है? क्योंकि वो स्लो चलना शुरू कर देता है, स्लो गति हो जाती है उसकी, और हमें पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है कि वो पिछली ओर चल दिया तो हम उसे वक्री कहते हैं, लेकिन वो कभी पिछली ओर नहीं चलता। आकाशीय ग्रह एक ही दिशा की ओर चलते रहते हैं, और जब वो स्लो हो जाता है तो वो स्लो होने पर ऐसे नक्षत्र समूह में आता है, ऐसे तारामंडल में आता है जहां वो पिछली राशि होती है, और साथ साथ यहाँ पर वो उसकी कार्यकलाप, उसकी गतिविधियां जो है वो भी स्लो हो जाती हैं, और स्लो होने के कारण उसका असर भी जो है कम असर हो जाता है या स्लो हो जाता है। इस कारण कोई भी वक्री ग्रह के असर को हम बहुत अच्छा तो नहीं मानते और बहुत मज़ेदार भी नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है मेरे थंबनेल में कि वक्री बुध और नीच के बुध आपको इस बार सुख देने वाले हैं। अब ये स्थिति कैसी हुई आप मुझसे पूछेंगे, और लाजमी भी है आपका पूछना, क्योंकि देखिए एक तो बुध जो हैं अपने आप में उन्नति के, व्यवसाय के, व्यवहार के और कुशलता के और चतुराई के और साथ साथ वाणी के स्वामी होते हैं। आपकी बॉडी में अगर देखें हम तो दिमाग के और ज्ञान के, और साथ साथ आपकी त्वचा के, रीनल सिस्टम, आपके यूरिनरी सिस्टम, आपके फेफड़ों के, आपके हर प्रकार से हाथ, कान, नाक, गला, इन सब चीज़ों के स्वामी अगर काल पुरुष के शरीर को देखें तो आपके छाती, आपकी जंघा के भी स्वामी होते हैं। बहुत बड़ा आधिपत्य। एक तो त्वचा तो पूरे बॉडी में ही फैली होती है, त्वचा ही आपका संरक्षण होती है, और त्वचा जो है उसका स्वामी जो होता है वो बुध होता है। ये बुध वायु तत्व का होता है जैसे मैंने आपको बताया। और जो मीन राशि है, मीन राशि में वो नीच का क्यों होता है? क्योंकि मीन राशि जो है ये जल तत्व की राशि होती है, बहुत ही गहरी राशि होती है, बहुत ही जुगाड़ू और बहुत ही तेज राशि होती है। ऐसे में बुध जो वायु तत्व का स्वामी है, जल तत्व की इस राशि में जाके उसका सांस घुटने लगता है, और ऊपर से जो मीन राशि का स्वामी है गुरु, वो बुध का मित्र नहीं है, शत्रु ग्रह है। इस कारण भी बुध वहां जाकर घुटन के कारण अपने आप को कमतर पाता है और वो नीच का हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में वो वक्री भी है और नीच के भी हुए, उस पर से वो शुभ असर कैसे दे सकते हैं मैं बताती हूँ। हमेशा इन सब स्थितियों के साथ देखा ये जाता है कि बुध को क्या नक्षत्र मिल रहे हैं, बुध का नक्षत्र उसे सपोर्ट करके उसको जिंदा रख रहा है कि नहीं, कि बिल्कुल ही किसी ग्रह को क्रश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। फिर वक्री और नीच बुध की दृष्टि क्या कहती है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जहाँ वक्री होकर नीच का हुआ बुध, उसके साथ कौन बैठा है, कौन सपोर्ट दे रहा है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं आप सभी को कि सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने कंसल्टेंसी के लिए, और अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप डायरेक्टली आप कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को भी कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि लोगों तक जितना भी जानती हूँ मैं वो बात पहुँच सके। अब हम बात करते हैं कि बुध के उपाय क्या हैं। तो बुध के उपायों की चर्चा इस वीडियो के अंत में मैं करूँगी। पहले आपको बताऊँगी मेष से लेके मीन राशि के विषय में, उससे पहले मैं आपको बुध के नक्षत्र की भी जानकारी दूंगी, और साथ साथ आपसे बताऊंगी कि मीन राशि में क्या चल रहा है इन दिनों। तो ये 3 ग्रहों वाला सम्मिश्रण होने वाला है
मीन राशि में। बुध के परम मित्र राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में, और बुध अपने परम मित्रों के साथ पहुंच जाएंगे वक्री होकर। उन्हें लग रहा था कि वो बिछड़ गए हैं अपने कुछ लोगों से, और साथ साथ वो शत्रुओं की राशि में विचर रहे थे, पहले गुरु के साथ, फिर उसके बाद मंगल के साथ। अब वो पहुंच गए अपने मित्रों के पास, शुक्र और राहु के पास, और वहां जाकर उन्हें चैन की सांस आएगी जो उन्हें मेष राशि में नहीं आ रही थी। अब ये भी देखने वाली बात है कि बुध रेवती नक्षत्र में रहने वाले हैं पूरा 1 महीना। मजेदार बात है कि कितने नक्षत्र बदल लेते हैं बुध, लेकिन यहाँ पर बुध नक्षत्र नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि बुध को रेवती नक्षत्र पूरे 1 महीने के लिए 9 अप्रैल से लेके 10 मई तक रेवती ही नक्षत्र मिल रहा है। और रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का ही आधिपत्य मानता है और बुध का ही नक्षत्र है, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं बुध की गतिविधियां। 9 अप्रैल को वक्री बुध मीन राशि में रात्रि 9:42 पर प्रवेश करेंगे, और यहाँ पूरा 1 महीना रहने वाले हैं। मतलब आप जानते हैं कि बुध 17-18 दिनों से ज़्यादा किसी घर में नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर पहले वक्री अवस्था में गए, फिर वो उसके बाद हो जाएंगे मार्गी। तो मीन में पहले से बैठे हुए राहु शुक्र 19 अप्रैल को ये जो अस्त और वक्री ग्रह हैं बुध, ये उदित हो जाएंगे, और 23 अप्रैल को यहाँ पर मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे। तो मंगल जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब असली जाकर बुध जो हैं अनकंफर्टेबल होंगे, तब तक बुध अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। और वहाँ से फिर 26 अप्रैल को बुध मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, और 10 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो बुध जो मेरा कैप्शन है कि बुध वक्री और नीच अवस्था में आपको सुखी कर सकते हैं, ये बुध कब सुखी कर सकते हैं? 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक। मतलब ये पीरियड आपको मिलता है कोई 14 दिनों का, जब बुध कंफर्टेबल रहेंगे। उसके बाद जब मंगल प्रवेश करेंगे और अमित्र की राशि में और अमित्र के साथ बुध हो जाएंगे, तो वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभावी फिर भी रहेंगे, क्योंकि उनके साथ रहेगा उनके मित्र का। तो चलिए मैं आपको अब बताने जा रही हूँ मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर डाल रही है ये बुध की अवस्था। मेष राशि, आपके लग्नेश के स्वामी मंगल परम शत्रु हैं बुध के, लेकिन यहाँ पर बुध द्वादश भाव में जा रहे हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द्वादश में बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं, इसलिए बुध के लिए डबल ट्रिबल चैलेंजिंग स्थिति है ये। एक तो नीच का होना, ऊपर से वक्री होना, ऊपर से द्वादश में होना। तो यहाँ पर बुध सुपर एक्टिव नहीं है, बुध जो है कमज़ोर अवस्था में है, और जब तक मंगल नहीं आते आपको छिटपुट लाभ हो सकते हैं। आप यात्राओं पर निकले विदेश या देश, तो आप कुछ काम अपने बना सकते हैं, खर्चों पर कंट्रोल नहीं रहेगा। और साथ साथ ये भी याद रखें कि आपको तबीयत संभालने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। आपके कुछ काम जो हैं वो लोन्स वगैरह से रिलेटेड बनाने के लिए आए। बुध की दृष्टि शुभ है, और दृष्टि शुभ होने के कारण आपके नौकरी लगने के आसार प्रबल हो जाते हैं। बुध के कुछ काम ऐसे होते हैं आपके साथ, जैसे मामा पक्ष के साथ मिलकर काम करना, विरोधियों का शांत कर देना, ये भी काम बुध आपके लिए तुरंत से करते हैं। प्रेम संबंधों में खटास ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपकी चतुराई, आपके कुशलता, व्यवहार कुशलता के बल पर आप इस भावना को अपनी दबा लेंगे, ये मुझे पता है। बुध आपके पराक्रम और बुध आपके षष्ठेश के स्वामी हैं, और यहाँ पर बुध आपका उत्साह पराक्रम थोड़ा कम करते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो हैं उसमें आपको सतर्कता बरतनी पड़ती है, और साथ साथ उनकी तबीयत का ध्यान भी रखना पड़ता है। बुध आपको सुखी कर सकते हैं बशर्ते कि आप गणेश जी की आराधना करें और गणेश जी के मंदिर विजिट करना जारी रखें इस कालावधि के दौरान। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए बुध जो है वो कारक ग्रह हैं। आपके लिए बुध आपके द्वितीयेश पंचमेश बहुत ही ज़रूरी ग्रह है आपके लिए। पैसे लाने वाला, दिमाग का स्वामी, बच्चों का स्वामी,
और मित्रों का स्वामी, परिवार का स्वामी, संचित धन का स्वामी, और जाकर बैठा लाभ में, तो कुछ बुरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाभ भाव में वैसे भी कोई ग्रह जाता है तो वो अच्छे असर देता है, और वहाँ से वो देख रहा है पंचम भाव को, तो इस वजह से वो अपने घर को सुरक्षित रखता है। आपके बुद्धि कौशल्य को कोई असर नहीं होता, आप फिर भी अपने विचार सही रखेंगे। और साथ साथ आप ये भी याद रखें कि बुध महाराज जो हैं आपके बच्चों से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं उससे आपको शनि शनि बाहर निकाल देंगे। आप ये भी याद रखें कि आपके बोलचाल की भाषा और व्यवहार कुशलता के कारण संचित धन नाश नहीं होगा। बस एक जगह सतर्कता बरतनी है, आपके केसेस विवाद और आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ काम है, कुछ नौकरी से रिलेटेड काम है, तो वो सतर्कता से कीजिए। मिथुन राशि, आपके लग्नेश बनते हैं बुध, आपके चतुर्थेश बनते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह, और जाकर जब बैठते हैं दशम भाव में तो अति बली हो जाते हैं, क्योंकि दशम और लाभ में बैठने वाला कोई ग्रह कभी ज़्यादातर बुरा होता ही नहीं। हालांकि उसको भावेश बनने में कोई अमित्र ना मिल जाए, इस बात की खबरदारी होती है, और यहाँ अमित्र है लेकिन दशम का बुध आपको व्यवहार कुशलता, ज्ञान और बुद्धिमत्ता आपका कायम रखता है, और आपको कार्यों में आपका दिमाग चलता है, व्यवसाय आगे बढ़ता है, आपके घर परिवार में रेनोवेशन वगैरह की बात होती है, घर में सुख सुविधा की रेलचेल होती है, हेल्पर्स हेल्प करते हैं, आपके कुछ काम वाहन से रिलेटेड बन जाते हैं। अगर वाहन लाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो संभल के, लेकिन ये पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा, बुरा नहीं जाएगा। ये भी समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी, अब जाकर थोड़ी बेहतर हो जाएगी, आपको थोड़ी हिम्मत हौसला शुक्र भी दे रहा है, और आपका लग्नेश बुध भी देगा। पिता से सहयोग, और साथ में कुछ ऐसे काम जैसे हरियाली से रिलेटेड, जैसे कोई खेती है लेकिन कोई अंक गणित सीए से रिलेटेड काम करते हैं, जो कोई किसी ओहदे पर हैं, ऐसी बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स चाहिए जिनको, थोड़ी बहुत किचकिच तो है लेकिन उसके बावजूद आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। कर्क राशि, आपके लिए बुध महाराज जो हैं द्वादश भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, और जाकर बैठ जाते हैं भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव भी गुरु का ही भाव होता है, और वहाँ पर गुरु प्रबल हैं, ये समझ के आप समझिए कि आपकी जद्दोजहद बढ़ेगी, खर्चे बचाने में जद्दोजहद बढ़ेगी। यात्राओं में जाएं तो अपना खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। आपके जद्दोजहद कामकाज के लिए खूब बढ़ानी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा असर रहेगा, बुरा असर नहीं रहेगा। यात्राओं में आपको लाभ रहेगा, कुछ न कुछ आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। छोटे भाई बहनों का सहारा रहेगा। कुछ जो बिगड़े हुए थे उल्टा काम, जो आपके उत्साह को कम कर रहे थे, हिम्मत को कम कर रहे थे, वो काम अब बन जाएंगे। नए नए कामों की ओर बढ़ते रहिए, बिल्कुल रुके ना आप, और पहले से बेहतर स्थिति अब बुध देता है यहाँ पर, जब तक मंगल साथ में प्रवेश नहीं कर जाता। सिंह राशि, लाभेश और द्वितीयेश बुध, मतलब आपके लिए साक्षात पैसा। बुध जो है वो अष्टम भाव में चले गए, और अष्टम भाव में आपके मित्र तो हैं बुध, लेकिन अष्टम भाव में दो मित्र उसको मिलते हैं, राहु और शुक्र, जो उसको कंफर्टेबल रखते हैं, और वो धन लाने में और संचित धन को मेंटेन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन फिर भी आपको हिदायत है कि कोई व्यवसाय में अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, होने वाले कामों को सुचारू रूप से शांति से होने दें। आपके लिए कुछ काम पैसों से रिलेटेड वो बना के तो देंगे, आपके कुछ व्यवसाय में आगे चालना मिलने के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ सकता है। यहाँ पर ये भी देख लीजिए, कोई सर्दी जुकाम, रीनल या कोई क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिससे आपको कोई ज़्यादा तकलीफ हो। इसलिए ये बुध जो हैं भले ही अष्टम भाव में हो, लेकिन आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं रहे। आप कर सकते हैं बुध के उपाय, आप कर सकते हैं कृष्ण की आराधना, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बुध आपके लग्नेश दशमेश बहुत ही जबरदस्त आप पर असर डालने वाला ग्रह है, और सप्तम भाव में आएगा तो सप्तम भाव जो होता है वो शुक्र का होता है, वहाँ उच्च के शुक्र बैठे हैं। विवाहित जीवन के साथी से आपको खूब फायदा, और व्यावसायिक पार्टनर से भी खूब फायदा। लग्न पर दृष्टि होने के कारण आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप फिर भी कितनी भी अड़चने हो आप व्यवसाय को बढ़ा लेंगे, काम को बढ़ा लेंगे, सहयोग पा लेंगे, और लोग आपकी बात मानेंगे, कन्विंस करेंगे,
लोगों को आप, और अगर कोई अटकी हुई है इंक्रीमेंट या कोई काम या कोई ऐसा धंधा जो आपको तकलीफ दे रहा था, तो आप बुद्धि चातुर्य से, व्यवहार कुशलता से इन कामों को आप पार लगा सकते हैं। पिता का सहयोग और साथ में अपने विवाहित साथी या अपने पार्टनर्स या कुछ लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे वो कायम रहेंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए बुध जो हैं आपके बनते हैं द्वादश भाव के स्वामी, और बुध बनते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी। भाग्य के उज्जवल होने से ही कोई काम कर सकता है, पैसा आएगा तो पैसा खर्चा होगा। और बुध जो है यहाँ पर बैठ रहे हैं षष्ठ भाव में, तो षष्ठ भाव में बुध का होना अच्छा है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो उच्च के हुए, वहाँ पर उनको मिल गए शुक्र राहु, जिसकी वजह से वो अपने से रिलेटेड कई काम बना पाए, भाग्य से रिलेटेड काम बना पाए, कुछ खर्चे जो अत्यावश्यक थे वो कर पाए, लोन्स वगैरह मिल पाए, जो बिजनेस के लिए वो चाहते थे, आगे बढ़ने के लिए चाहते थे, जो काम वो यात्राओं में जाकर करना चाहते थे वो भी करेंगे। प्रेम संबंधों में जो खटास थी उसको खत्म करने में वो सहायक हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए देखिए आपके अष्टमेश और लाभेश बनते हैं बुध और जाकर बैठते हैं वो पंचम भाव में, तो कल्पकता, बुद्धिमानी और व्यवहार कुशलता अब आपको आ जाती है। कुछ धन पाने में आप सक्षम हो जाते हैं, कुछ काम आप व्यवसाय से रिलेटेड धड़ाधड़ करते हैं, कुछ काम आपके बच्चे जो नाराज हैं आपसे फिर भी आपका साथ निभा ही देते हैं। आप याद रखिए कुछ केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई परेशानियां, इससे आप भरपूर कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब इससे निकलने की आपकी युक्ति काम कर जाएगी। और कुछ विद्या, धन, पढ़ाई अटक गई थी, उसके लिए आपको बहुत पुश करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। मित्रगणों से सहायता कम मिलने की संभावना है। धनु राशि, सप्तमेश और दशमेश बुध जाकर बैठते हैं चतुर्थ भाव में। यहाँ पर चतुर्थ भाव सुख का होता है, माता का होता है, दिल का होता है, सुखों का होता है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों में कमी लग सकती है। माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ सकता है, लेकिन उन्हीं की बुद्धिमानी से आपका कार्यकलाप, व्यवसाय बढ़ने की यहाँ पर संभावनाएं दिखती हैं, या उनकी सलाह से काम कीजिए, काम होगा, ज़रूर होगा। और थोड़ा सा अपना घर में किसी के साथ कलह क्लेश, हेल्पर्स के साथ न कीजिए, आराम से वाहन चलाएं, आराम से रहें, और विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश, पिता की तबीयत का ध्यान, ये सब आपके कार्ड्स पर है, तो आप इतना लाइटली न लीजिए, और लाइटली न लेते हुए अपने कामों को करिए। बुध यहाँ पर आपको सुखी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर बुध को साथ है, शुक्र का आपको साथ मिल रहा है, राहु का। हालांकि राहु यहाँ पर आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन बुध का भी अच्छा करेंगे और शुक्र भी बुध का अच्छा करेंगे। एक छोटा सा बच्चा दो मजबूत साथियों का सहारा लेकर आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपकी शादी और आपके वर वधू के जो काम, चयन के जो काम अटके हुए हैं उसको आगे बढ़ाएगा। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी जाकर बैठते हैं पराक्रम में, तो थोड़ा बहुत ढिलाई पड़ती है। कुछ बातचीत के दौरान आप गलती ना करें, इसका ध्यान रखिएगा, और कुछ विरोधियों से सावधान रहें, तो बाकी चीज़ें आपकी लगातार लाइन पे आने वाली हैं। जो काम रुक चुके थे वो होंगे, जो लोन्स प्राप्त नहीं हो रहे थे वो होंगे, आपके कुछ छोटे भाई बहनों से मनमुटाव थे वो खत्म कीजिए सामने से जाकर, और उनकी भी ध्यान रखिए और निकलिए यात्रा पर। तो अपना ध्यान रखिए, ये भी याद रखिए कि आपके उत्साह में कोई कमी होती है तो लीफी वेजिटेबल्स खाइए, मूंग साबुत खाइए। बुध के उपाय आप कर सकते हैं, मैंने बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, अवश्य करें, उससे आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे। और साथ में आप पन्ना भी पहन सकते हैं। आप बुध का कोई सा भी उपाय कर सकते हैं जो मैं आगे भी बताऊंगी। यात्राओं में भी आपको लाभ होने जा रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए बुध जो है आपके पंचम भाव, आपके अष्टम भाव के स्वामी, दिमाग और शरीर दोनों का तालमेल बिठाते हैं बुध, और जाकर बैठते हैं द्वितीय भाव में। तो परिवारजनों से मनमुटाव होने के बावजूद ये ध्यान रखना है कि कुछ भी होता रहे, लेकिन आपका मानसिक बल डिगे ना, आपका शरीर डिगे ना। इसलिए आप बुध के सारे उपाय करें और अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को अच्छा रखते हुए कुछ पैसा कमाने की सोचें,
यहाँ पर आपको वाणी से जो लाभ शुक्र दे रहा था, जो काम दे रहा था, उसमें अब बुध आपको ज़्यादा चतुराई देगा, बुध आपको युक्तियाँ सुझाएगा, बुद्धिमानी देगा, संचित धन बनाने की भी और पैसा कमाने की भी। तो आपको ये फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। आपके लिए कारक ग्रह है, अष्टम भाव को देखेगा तो आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर होगी। बच्चों की जो बिल्कुल भी गाड़ी अटक गई थी वो आगे रिढ़ेगी। मीन राशि, लग्न में आ जाएंगे बुध। अब लग्न में आएंगे, व्यवहार कुशलता, ज्ञान, बुद्धिमानी सब बढ़ाएंगे और आपके सन्मुख देखेंगे आपके विवाहित जीवन को, व्यवसाय को, व्यवसायिक पार्टनर को। उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और आपके कोई घरेलू मामला थे, परेशानियां थी, उसको आप दूर कर पाएंगे और आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था केतु के कारण, उसमें कमी आएगी। आपको थोड़ा सा अपनी तबीयत ठीक रखने की ज़रूरत है। केसेस, विवाद, इन सब के कारण आप जो बहुत परेशान हैं, शनि मंगल युति चल रही है, उसमें थोड़ा सा आप याद रखें कि आप बुध के उपाय न करें, लेकिन आप लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं, कृष्ण राधे की आराधना कर सकते हैं और घर की व्यवस्था को अच्छा रख सकते हैं। वाहन तेजी से ना चलाएं और अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई व्यवहार फिलहाल स्थगित रखें। अपने काम को आगे बढ़ाने की आपने कुछ सोची है तो उसको बढ़ाएं और अभी कोई व्यवसाय नया शुरू करने की सोची है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 महीना बुध विराजेंगे, उसके बाद आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं, उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगी। मेष से लेके मीन राशि का राशि भविष्य बताया मैंने बुध के अनुसार। अब मैं आपको बुध के कुछ उपाय बताऊंगी। बुध का सबसे सिंपल उपाय जो आपको आराम देता है वो है बाजार में मिलने वाली हरी सब्जियां और साथ में उनका इंटेक। और जो घर में आपके मूंग की दाल होती है उसको जब अंकुरित करते हैं तो उसमें साक्षात बुध पैदा हो जाते हैं अंकुरित होकर। बुध हरियाली है, बुध जो है संसार में जितना कुछ उग रहा है वो बुध है, तो घर में उगा लीजिए, पौधों को पानी दीजिए, पौधों को खुद नर्चर कीजिए और एक स्नेह का रिश्ता कायम कीजिए अपनी छोटी बहनों के साथ, उनका ध्यान रखिए तो बुध आपके प्रसन्न रहेंगे। बुध के कई सारे और उपाय हैं लेकिन यहाँ पर ये उपाय मेन है। इसके साथ तीसरा उपाय हरे कृष्णा के जाप करना, गंग गणपति नमः के जाप करना, गणेश जी या कृष्ण के मंदिर बुधवार के दिन जाना, लक्ष्मी नारायण की आराधना करना और साथ साथ आप जो हैं हरे कपड़े अपर बॉडी में पहन सकते हैं जिन लोगों के लिए बुध कारक हैं। जिन लोगों के लिए अकारक हैं वो ज़्यादा हरे कपड़े ना पहने। प्राणायाम करना बहुत बड़ा उपाय है, कई बार बताया मैंने आपको, तो प्राणायाम अवश्य करें। बुध वायु तत्व है, जितना वायु बॉडी में लेंगे प्राणायाम करेंगे उतनी ही बुध की स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आपको घुटन होती है या किसी प्रकार से कोई परेशानी लगती है तो ऐसे में आप जो हैं अपनी क्या कहते हैं घर की खिड़कियाँ दरवाजे खुली रख के या ग्रीन गार्डन में बैठ के या ग्रीन गार्डन में चल के या समुद्र पर जाके प्राणायाम करके या ऑक्सीजन लेके काफ़ी रिलैक्स हो सकते हैं। किसी नदी के किनारे भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं बुध के, कई बार बताए हैं मैंने, वो आप देखिएगा पिछले वीडियोस में भी बुध के। और फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य आशाओं के दीप लेकर और पॉजिटिव बातें लेकर, एनर्जेटिक बातें लेकर। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।